लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सभी आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। ये रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। मार्च 2025 आपके लिए कैसा होगा, पूरे मंथ की एनर्जीज आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी ओर आएंगी मार्च के मंथ में, मार्च के महीने में, वो कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं आपके साथ, आपके जीवन में। साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस होगा यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, ये सब मैं इस रीडिंग के अंदर कवर करने वाली हूँ। रीडिंग एक राशिफल रीडिंग होगी, तो आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। मेष से मीन राशि तक मैंने अलग अलग सबके लिए रीडिंग्स अपलोड करा है। आप चाहे सन साइन को फॉलो करते हो, चाहे मून साइन को फॉलो करते हो, चाहे नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है पूरे महीने के दौरान। जब ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आएगी तब आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो चलिए गाइस रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं बिना देर किए। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखा करें एंड कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप ज़रूर टाइप कीजिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए मार्च 2025 कैसा है। क्या अबंडेंस, क्या गुड न्यूज़, क्या पॉजिटिविटी आपकी तरफ पड़ रही है मार्च के महीने में, कैसी है इस पूरे मंथ की एनर्जी, इस पूरे मंथ की वाइब आपके लिए। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है ये मार्च का महीना, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी भी उस लॉस में अटके हुए हो, पास्ट में जो चीज़ें घटित हुई हैं उसको लेके बहुत परेशान हो, या मार्च के महीने में आपको बार बार ऐसा फील होगा कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, या मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, या बहुत अधूरापन फील करोगे, या पास्ट में अगर कोई इंसान आपसे दूर हुआ है, या कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद थी वो आपकी लाइफ से दूर हुई है। किसी पर्सन की एनर्जी मुझे ये ज़्यादा दिखती है, तो उस पर्सन को लेके बहुत सोचोगे कि काश ये मेरी लाइफ में होता, या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैं इसके बिना क्या करूँगा या क्या करूँगी। खुद को वो क्लोजर नहीं दे पा रहे हैं आप, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है मार्च के महीने में। तो इस 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मत रहना, आपके लिए ये कहा जा रहा है। शुरुआत ही 5 ऑफ पेंटिकल से हुई है, मतलब मार्च मंथ के शुरुआत में आपको बहुत अकेलापन फील होगा, या आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कोई चाहने वाला नहीं है, या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, या मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। सो ये वाली एनर्जी आपको बार बार मार्च के महीने में फील होगी। शुरुआत की एनर्जी मुझे ये ज़्यादा दिखती है। ओके, देन यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं ना कि मार्च के महीने में अगर अकेलापन फील हो, या कभी भी ऐसा लगे कि मैं बहुत अधूरा हूँ या अकेला हूँ, तो अपने आप को बिजी कर लो। 8 ऑफ पेंटिकल जैसे ना बिजी करने वाली ऊर्जा हो जाती है गाइस, और आपने किया अब ये काफ़ी हद तक। मुझे बहुत सारे वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है ना कि किसी काम को लेके बहुत बिजी हो, या बहुत व्यस्त हो, या आपका ज़्यादातर समय, आपका ज़्यादातर वक्त किसी ऐसे काम में बीत रहा है जहाँ पर आपने बहुत सारा वर्कलोड एक साथ, वर्क प्रेशर एक साथ ले लिया है अपने ऊपर, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। जैसे ना कोई बहुत बिजी है, कोई बहुत किसी के हाथ पैर बहुत किसी काम में लगे हुए हैं, तो वो वाली एनर्जी, वो वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ करने को नहीं है तो घर की साफ़ सफाई कर रहे हो, अपने आसपास की चीज़ों में ध्यान दे रहे हो कि कहाँ पर मुझे क्या करने की ज़रूरत है, किसको क्या फ़िक्स करना। अपने घर में भी कुछ चीज़ों को फ़िक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, फर्नीचर इधर से उधर कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसमें आप बहुत बिजी हो, व्यस्त हो, ताकि आपका ध्यान उस पास्ट की एनर्जी पर ना जाए। ओके, इस वजह से आपने खुद को बिज़ी कर लिया है। कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पर बहुत बिजी हैं, कुछ लोग अपने घर में ही, ऐसा लगता है ना, चीज़ों को फिक्स कर रहे हो, बेसिकली उसमें अपना ध्यान आपने डाल दिया है। तो बहुत बिजी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो आप। ओके, चलिए और भी एनर्जीज़ को डिटेल में चेक करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा है। द सन, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी गाइस। देन यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स,
ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर मार्च में कुछ आपको ऐसा फ़ील हो कि कुछ मेरी लाइफ से छूट रहा है, या मैंने किसी को खो दिया, या कोई मेरी लाइफ से चला गया, आप खुद को बिज़ी कर रहे हो, आप उस चीज़ को स्लैक वाली एनर्जी में नहीं हो। ओके। इसकी वजह से आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। द सन कार्ड अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। द सन कार्ड प्रोस्पैरिटी, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉयफुल एनर्जीज, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज उसको मैनिफेस्ट करेगा आपके लिए, अगर आप ये कर लेते हो। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में टैप इन कर जाना, आपके लिए बाकी की पॉजिटिविटी खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाएगी। ओके। 8 नंबर का कार्ड 2 बार ही आया है। 8 नंबर को अगर हम ध्यान से देखें, वहाँ पर इन्फिनिटी की एनर्जीज भी है, और वो इन्फिनिटी दिखता है आपकी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स आपके लिए ऐसा लगता है ना, किसी पर्सन के साथ इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपकी कद्र नहीं समझ रहा था। आपकी लव लाइफ की बात हो सकती है ये, या आपके फ्रेंड जोन में से किसी की बात, या आपके घर में भी आपके हस्बैंड या वाइफ, किसी की भी वाइब्स ये हो सकती है गाइस, कि ये जनरल रीडिंग है। इस वजह से मैं सिर्फ एक सिचुएशन को लेकर नहीं चल सकती। ओके, आप समझिए इस चीज़ को, आप अपने आप से रिलेट कर लेना कि ये किस चीज़ की एनर्जी है। ओके। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि अगर किसी पर्सन को लेके आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, आप नोटिस करेंगे कि मार्च मंथ में धीरे धीरे ही सही उस पर्सन को आपकी कदर, आपकी वैल्यू फील हो रही है। ओके। वो भी आपके बिना नहीं रहना चाहता, वो भी आपके बिना अधूरापन फील कर रहा है। यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की ऊर्जा। ओके। कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, जिसके भी मन में आपके लिए प्यार है, आपके लिए फीलिंग्स है, जो आपके लिए एफर्ट्स करना चाहता है। तो दोनों के ही सेम एफर्ट्स लग रहे हैं इस रिश्ते में, जिसकी वजह से ये रिश्ता ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ओके। तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं इस मार्च के महीने में। किसी पर्सन का अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आप रिसीव करोगे मार्च के महीने में, अगर आपकी राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है। कोई पर्सन है जो आपसे बात करने को बहुत डेस्परेट है, बहुत डेस्परेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। उस पर्सन से रहा नहीं जाएगा, वो आपको कॉल या मैसेज करेगा ही करेगा इस मार्च के महीने में। स्पेशली मुझे ये कोई पास्ट का पर्सन दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी अब बातचीत नहीं होती, बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो। ये इस पर्सन ने ही आपको छोड़ दिया था पास्ट में, इसने ही आपके साथ नो कॉन्टैक्ट शुरू किया है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर बैलेंस होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। द सन कार्ड ओवरऑल अबंडेंस की बात हो रही है इस महीने में। सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सुबह उठिए, उगते हुए सूर्य को देखिए, साथ ही साथ सूर्य नमस्कार करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठिए। ओके। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि नई शुरुआत हो रही है आपके लव लाइफ में। आइए थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, फिर ऑरिकल से भी देखेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो भी। ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने नई शुरुआत की बात कही थी 2 ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर, एंड यहाँ पर आप देखिए एस ऑफ पेंटिकल, ये भी नई शुरुआत की बात हो जाती है बेसिकली। सो लव लाइफ में कमिटमेंट है कुछ लोगों के लिए, साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए नई जॉब भी दिखाई दे रही है। मनी के सोर्सेज, वहाँ पर पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके। किसी की इनकम में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, इनकम में इंक्रीमेंट। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, नई जॉब मिल रही है आपको, पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी जॉब मिल रही है। पहले वाली जॉब में आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, आपने बहुत खुद को थकाया है, इस जॉब में बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे थे। नई जॉब आपको मिलेगी, नई जॉब ऑफर, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। कहीं से आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करा हुआ था, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा अचानक से मार्च के महीने में। बहुत पॉजिटिव है गाइस आपके लिए मार्च मंथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। क्लेम कीजिए और नई शुरुआत होगी। मनी रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे आपके। सो यहाँ पर सीढ़ी की एनर्जी बेसिकली ग्रोथ है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते जा रहे हो, मार्च के महीने में उसकी शुरुआत हो जाएगी। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको 100% मार्च के महीने में मिलेगी। ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप मत करना। बेसिकली 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि गिव अप मत करना। और जब जब आप ऐसी ज़िद वाली एनर्जी में आ जाएंगे ना कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में अगले ही पल कुछ ना कुछ खास होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ मैंने उस वक्त पे गिव अप नहीं करा, या अगर मैं गिव अप कर देता तो मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज नहीं होता। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बॉटम में है, जो किसी मेजर चेंज या पॉजिटिव चेंज की ओर इशारा करता है। ओके। डेस्टिनी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा मार्च के महीने में। आपका भाग्य, आपका लक वो आपके फेवर में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक और कार्ड मैं ले लूँगी आपके लिए,
ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा खुद को थकाना मत। आपके लिए ये एनर्जी दिखाई दी, खुद को बिज़ी रखने के चक्कर में खुद को थका रहे हो बहुत ज़्यादा। मजिशियन का कार्ड भी बॉटम में है, सो आपको मैनिफेस्ट करने को कहा जा रहा है। अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आप इस ज़िद में हो कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूँगा, बहुत ऐसे ज़िद है आपके अंदर, किसी चीज़ को पाने की, कुछ करने की चाहत आपके अंदर मुझे यहाँ पर दिख रही है मार्च के महीने में। कुछ लोग यहाँ पर वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर लिया, जिम में बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो, जिसकी वजह से बहुत थका रहे हो खुद को, और देखना उसका असर आपकी हेल्थ पे ना हो जाए। ओके, तो किसी की हेल्थ यहाँ पर अफेक्ट हो रही है आपके बहुत ज़्यादा खुद को थकाने की वजह से। मार्च के मंथ में बहुत थका हुआ फील करोगे, शरीर में एक अलग सा पेन आपको फील होगा। मार्च के एंड में आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ पा तो लिया, सब कुछ ठीक तो हो गया लाइफ में, लेकिन मैं बहुत थक गया, मैं बहुत थक गई। ओके, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, अब मैं और नहीं भागना चाहता। जैसे खुद को बहुत भगा रहे हो इस मार्च के महीने में, तो थोड़ा सा अपने शरीर को भी आराम देना मार्च के महीने में, ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा गाइस। ओवरऑल कोई नेगेटिव एनर्जी अब तक मुझे नहीं दिखी। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या होगा मार्च के महीने में। साथ ही साथ अगर कोई और ब्लेसिंग हुई तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ओके, रिकन्सिलिएशन, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है और यहाँ भी रिकन्सिलिएशन है, तो आप क्लेम कीजिए। जो लोग भी लव लाइफ को लेके बहुत लंबे समय से परेशान थे, यस आपके लिए ये महीना रिकन्सिलिएशन लेकर आएगा। ट्रुथ, थैंक यू सो मच। आंसर्स, ओके, बॉटम में है ड्रीम्स, तो आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपके ड्रीम के थ्रू मिलेंगे गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि सपने में देखा था कुछ, लेकिन जब सुबह उठे तो सारा कुछ दिमाग से निकल गया, सारा कुछ भूल गए। तो आपके लिए ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि सोने के समय अपने साथ कहीं भी साइड में रख दो, पेन और कॉपी लेकर के ही सोना, क्योंकि आपको सपने जो आएंगे ना उसमें आपके सवालों के जवाब छुपे हुए होंगे। जिस भी सवाल को ढूंढ रहे हो या जिस भी सवाल का जवाब आपको चाहिए, यूनिवर्स से साइन मांगा है आपने, उसका आंसर आपको सपने में कोई मंत्र दिख सकता है, या आपको सपने में कोई कोड, कोई नंबर, स्पिरिचुअल नंबर, स्विच कोड, मंत्रा, या कुछ भी जो आप चाहते हो, जो आपने पूछा है, साइन मांगा है, वो सब आपको सपने के थ्रू यूनिवर्स देने की कोशिश करेंगे। तो आपके ड्रीम्स के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए मार्च के महीने में। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपको जो आंसर्स चाहिए वो आंसर वो देंगे, और ट्रुथ भी आपके सामने रिवील होगी, किसी पर्सन की, किसी इंसान की सच्चाई या खुद की सच्चाई, अपने जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी सच्चाई आपके सामने रिवील हो जाएगी मार्च के महीने में। ओके, तो सच का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखिए। साथ ही साथ लव लाइफ में भी ब्लेसिंग्स दिख ही रही है रिकन्सिलिएशन से। सो ओवरऑल गाइज आप क्लेम कर लीजिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखी हैं। ये थी आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2025 महीने की पूरी वाइब्रेशन। आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना लिखिए, कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, और मुझे भी बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।